हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे में सियासी हलकों में तूफान ला दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। जितने मुंह उतनी बातें। सीएम योगी दिल्ली दौरे में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जाहिर है कि बैठक में 2022 के प्लान पर भी चर्चा हुई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे पर कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं से मिले हैं। सीएम योगी ने जहां पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई और नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने सहयोगी दलों को साधने में भी जुटा हुआ है। दौरे के अंत में सीएम योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। गुरुवार को जब अचानक ही सीएम योगी दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। शुक्रवार को योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में यूपी के मिशन 2022 और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट विस्तार, इस साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इससे पहले सीएम योगी जब गुरुवार को अचानक दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इन दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली। चर्चा है कि मुलाकात में सीएम योगी को यूपी में सबको साथ लेकर चलने की नसीहत मिली। खबरों सूबे में बीजेपी के अंदर नेताओं की बढ़ती नाराजगी को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व योगी से खुश नहीं है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और आरएसएस के बीच बैठक का दौर चला है। लखनऊ में 3 दिन की बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर उनकी राय जानी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में विधायकों और मंत्रियों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। इस बैठक में विधायकों और मंत्रियों की राय लेकर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको मंत्री बनाने की चर्चा तेज है। गुरुवार को यूपी भवन में सीएम योगी से जितिन प्रसाद की मुलाकात के बाद इन अटकलों को और बल मिला। साथ ही ये भी चर्चा में है कि पीएम मोदी के करीबी नौकरशाह एके शर्मा को भी योगी कैबिनेट में सके। चुनाव से पहले बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों को साधने में जुटी है। गुरुवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने भाजपा का साथ दिया था। हालांकि उसके बाद दोनों दलों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में अपना दल अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जाहिर है
इन सब हलचलों के बाद आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो 4 मुलाकात बेहद खास, लेकिन क्या हुई बात, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा राजपाल कश्यप एमएलसी हैं सपा से, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी अरुण जी, जिस तरीके से हालात फिलहाल बने हुए हैं, मौजूदा परिस्थितियों में किस तरीके से चारों बड़ी मीटिंग्स को आप देखते हैं, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? एक हफ्ते से लगातार टीवी चैनल पर यह माहौल बनाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलेगी। ये इनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको नकार चुकी है और 2022 में इनका तख्ता पलट करने जा रही है। तो ये ड्रामा करके जो महंगाई बढ़ी हुई है, 200 रुपया लीटर सरसों का तेल कर दिया है, जो 100 रुपया लीटर डीजल कर दिया है, पेट्रोल कर दिया है, तो इन सारे ध्यान जनता का उधर ना जाए, जनता का ध्यान दिल्ली चला जाए कि अमित शाह से मिल रहे हैं, तो मोदी से मिल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता शिक्षा पर कितना काम 5 साल में 4.5 साल में सरकार ने किया, रोजगार पर कितना काम किया है। आज अगर इनको वोट की चिंता नहीं होती, अगर वोट की चिंता नहीं होती तो दिल्ली लखनऊ नहीं करते। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज इस नाते याद आ रहे हैं कि पूर्वांचल में 18 से 22% राजभर मतदाता भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हो गए। अब ये बीजेपी के साथ गए थे तो इनकी सरकार बन गई थी, अब ये हमारे साथ कैसे आएंगे, अब हमारी सरकार कैसे बनेगी। सवाल सरकार बनाने का नहीं है, सवाल इस बात है कि पिछड़ों को हिस्सेदारी सरकार क्यों नहीं दी है। अगर हिस्सेदारी दी होती तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्रालय को लात मार के नहीं आते। आज हिस्सेदारी को लेकर के हम उनसे लड़े और हमने साथ छोड़ा नहीं मिला। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज जो 2017 में बनी थी, आज 2001, आज लगभग 4 साल बीत गया, अभी तक उस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। तो पिछड़ों का नाम लेकर के ये वोट ले लेंगे, लेकिन पिछड़ों को 17 थानों पर दरोगा नहीं बनाएंगे, दलितों को 1700 थानों पर दरोगा नहीं बनाएंगे। अभी बाधा में कृषि विभाग में भर्ती हुई है, 15 पदों पर भर्ती, सबका साथ सबका विकास, यही भाजपा का नारा। और सबका साथ तो ले लेते हैं और ठाकुर और ब्राह्मण का विकास सिर्फ और सिर्फ ये सरकार करती है। हकीकत जब ये है कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता अपने ऑक्सीजन न दे पाने की वजह से, वेंटिलेटर की व्यवस्था न करा पाने की वजह से, जो लाशों का कतार लगा था घाटों पर, वहां सुविधाएं मुहैया न। ठीक है अरुण जी, आपको ये लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। राजपाल कश्यप साहब, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्योंकि ये बैठकें कोई छोटी मोटी बैठकें नहीं है, एकाएक मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचना, फिर गृह मंत्री से मुलाकात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से, राष्ट्रपति से मुलाकात, और इन सब के बीच अनुप्रिया पटेल भी पहुंची, संजय निषाद भी पहुंचे और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात भी। किस तरीके से आप इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? देखिए रंजना जी, आपका एक तो स्क्रीन पता नहीं क्या हुआ है, ये अब कुछ भी बैठक कर लें, क्योंकि दिल्ली ने इनकी पूरी पिक्चर को देख लिया है। हाँ। जनता ने भी इनकी पूरी पिक्चर को देख लिया है और दिल्ली सरकार की भी पिक्चर देख ली जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार की भी पिक्चर को देख लिया है जनता ने, और योगी जी के कार्यकाल को भी खूब देख लिया है। अब कोई इनके झांस करने वाली नहीं है और ये जनता था कि वो देश में हमारी सरकार है और हमारी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना दो और हम डबल स्पीड से काम करेंगे। नहीं अभी तो पैसा आता है, यहाँ विकास ही नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यही बोलते थे आइए लोग, आप अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन एक दिशा में न चल के आमने सामने आ गए हैं डबल इंजन। अब डबल इंजन की टकराव की वजह से उत्तर प्रदेश का नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा। राजपाल जी मीटिंग्स हो रही हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, युद्ध स्तर पर बीजेपी में तैयारियां जारी हैं। आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से समीकरण को साधेंगे? क्योंकि बहुत कम समय भी बचा है, कम से कम वहां तैयारियां कुछ तो हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? हमारी पूरी तैयारी है, आज चुनाव हो जाए आज तैयारी है,
पूरे हमारे संगठन माननीय अखिलेश यादव जी ने रात दिन लगातार बैठ के करके और सारी चीजें और पूरे उनको जमीनी हकीकत पता है और हर जगह बात करके पूरी तैयारी कर ली है। अगर कल चुनाव घोषणा कर दे, अगर इनकी बहुत तैयारी है, हम तो कह रहे घोषणा कर दे कल चुनाव, विधानसभा बंद कर देंगे, अभी पता लग जाएगा। अभी जनता ने उत्तर प्रदेश में, अभी आप पंचायत चुनाव में देखे होंगे, इनकी तैयारी बहुत थी। पंचायत चुनाव में भी क्या था, पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, प्रधान का प्रभारी, जिला पंचायत का प्रभारी, क्या हुआ, पूरे थाना चौकी तहसील शासन सत्ता मंत्री सब धरे रह गए। जनता ने क्या दिया, माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रति आस्था जताई, बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है। बहुत से लोग निर्दलीय जीते हैं और आज उत्तर प्रदेश में है क्या, इन्होंने किया क्या, अब क्या बचा है, अब तो चुनाव बचा है और इनको बेशर्मी की हद हो गई। इस सरकार बीजेपी की तो बेशर्मी है, इनको चिंता करना चाहिए था कितने लोग खत्म हो गए, उनके घर परिवार कैसे बचेंगे, उनके ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए, थर्ड वेव आ जाएगी तो कैसे हम हॉस्पिटल कैसे बनाए, क्या करें। एक भी हॉस्पिटल तो उत्तर प्रदेश में नहीं बना। राजधानी लखनऊ में तो दिखा दे बीजेपी का एक हॉस्पिटल बना हो, जिन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। मुख्यमंत्री जी होर्डिंगे लगवाए थे 17 मेडिकल कॉलेज, एक भी मेडिकल कॉलेज में गए होते जो इन्होंने बनवाया था, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। आज पिछड़े राजपाल जी, तमाम दावे हैं जो तमाम विपक्षी पार्टियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी किए थे, लेकिन तस्वीर एकदम उलट उसके नजर आई थी। लेकिन उम्मीद है कि कम से कम 2022 में जो पिछड़ी हुई राजनीतिक जमीन है उसे खंगालने की आप लोग पूरी कोशिश करेंगे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का भरोसा हासिल आप कर पाएंगे। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। अरुण राजभर साहब, आप चूंकि कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पर भी पॉइंट आउट करना, क्योंकि मुख्यमंत्री एकाएक वहां पर पहुंचे हैं और इसके बाद गृह मंत्री ने मुलाकात की है अनुप्रिया पटेल से भी, उसके बाद निषाद पार्टी से भी उनकी मुलाकात हुई है, संजय निषाद वहां पर पहुंचे। किस तरीके से आपको लगता है, क्या जिस प्लॉट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो सूखा पड़ा हुआ था वो हासिल किया है, उसे वहां पर खत्म किया है, वो कहीं ना कहीं बेसलेस होता हुआ नजर आ रहा है। जनजातीय समीकरणों को साधा गया था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो यहां पर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और उसको एक बार फिर से समेटने के लिए कवायद शुरू कर दी गई और यही वजह है कि सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। देखिए, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का वोट लेना चाहती है। ये पिछड़ों के नेताओं को बुला करके सिर्फ और सिर्फ लालीपाप और झुनझुना थमाना चाहते हैं और वो उसी में खुश हो जाते हैं, उनके नेता भी उसी में खुश हो जाते हैं। सभी लोग ओम प्रकाश राजभर अगर बन जाएंगे तो समाज में जो उपेक्षित लोग धरातल पर खड़े हैं उनको इंसाफ मिल जाएगा। ये किसी को भी बुला लें। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता यह स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय झूठ पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। हम 2 साल नहीं 2 साल सरकार में रहे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट में मंत्री रहे और कैबिनेट में मंत्री हो करके भी यह बात कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश के थानों पर विधायकों की हैसियत नहीं है, उनकी बात सुनी जाए, सांसदों की नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के बयान करते थे। अरुण जी, तो राजनीति का उसूल बन गया है, ये तो राजनीति का उसूल बन गया है, तमाम जातीय समीकरणों को साधो और फिर उनका भरोसा हासिल करो, ये तो उसूल बन गया है। कीचड़ में आप पांव रखिएगा तो छींटे आप पर भी उड़ेंगे। हमारे ऊपर छींटे कैसे उड़ेंगे? हम तो उनके साथ रह करके मलाई नहीं न खाए, हम तो वहां रह करके स्नातकोत्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करते रहे। प्राइमरी स्तर में जो शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है उसकी व्यवस्था कराने की बात करते रहे। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर, कचहरियों, मुख्यालयों, कमिश्नरियों में जो सचिवालय में पिछड़े दलित की हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है, उनको हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रहे थे। हम उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है उसको बेहतर करने के लिए हम बात कर रहे थे। हम पूर्वांचल राज्य एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। हम मेरठ में हाई कोर्ट बनाने की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के 4 भागों में बांट करके उत्तर प्रदेश को एक बेहतर विकल्प देना चाह रहे थे। इनको शिक्षा से नहीं मतलब है, इनको स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, इनको नौकरी से मतलब नहीं। कहे थे कि हम रोजगार, इन्वेस्टर मीट करेंगे, तमाम आएंगे अवसर, लेकिन इतिहास ये गवाह होगा कि जब उत्तर प्रदेश में निवेश आए तो हजारों की संख्या में घाट पर लाश कैसे गए, तमाम लोगों को राशन न मिलने के जान चली गई। तो क्या उनके परिवार को यह सरकार कुछ कर पाई कि नहीं कर पाई? हमारे शहीद देश के बॉर्डर पर हुए थे,
परिवार को मुआवजा तक सरकार नहीं दे पाई। ये जाति चिन्ह करके थाने हकीलबाद जाति चिन्ह करके पोस्टिंग कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक जातिवाद में घिरी हुई सरकार है। सिर्फ और सिर्फ एक जाति के इशारे पर यह बाकी लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजभर जी के नेतृत्व होगी। देखिए अरुण जी, फाइनल के चुनावों में जीत हासिल हो और वो भारतीय जनता जो तमाम काम आप इस वक्त आप गिनवा रहे हैं वाकई में धरातल पर उसका है। और अब एक उसके आगे अभी पार्टी ने 117 मंत्री आए हैं और सारी सीटों पर भारतीय समाज पार्टी से मुकाबला हुआ है और इनको नेस्तनाबूद करके सबसे बड़ी पार्टी पंचायत के चुनाव में भारतीय समाज पार्टी उभर के आई है। लेकिन यहाँ पे चैनल पर एक भी पट्टी पर नहीं चल पाई है, क्योंकि आपको हकीकत तो नहीं दिखानी है, आपको तो सरकार की तारीफ करनी है, आपको सरकार के पक्ष में खबरें चलानी है। अरुण जी, अच्छा होता है कि चैनल के दोष निकालने से अच्छा होता है कि आप अपने लूप होल्स पर काम करते और काम करें ताकि 2022 में हम भी आपकी जीत की खबरें बहुत ही अच्छे से चला सके और हम चलाते भी हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी है। लेकिन अभी दोष मुझ पर या फिर चैनल पर मरने से अच्छा है कि आप अपने अंदर भी झांक कर देखें। राजपाल साहब, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ है, प्रदेश की जो सरकार है वो भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो तमाम मीटिंग्स हुई हैं खुद कहा जा रहा है कि बड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे हैं गरीब कल्याण के लेकर भी, वैक्सीनेशन अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये तो जनहित के ही मुद्दे हैं ना, तो इसमें लूप होल खंगालने का क्या मतलब? देखिए, बीजेपी ईटिंग सीटिंग मीटिंग पे ही काम करती है, उसके पास कुछ नहीं है, भोजन विश्राम और चर्चा, इसके अलावा कुछ है? अगर किया होता तो मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, नहीं तो मैं उनसे पूछता, अरे राजधानी छोड़ दो, राजधानी और बनारस में ही बता दो कौन सा हॉस्पिटल आपने शिलान्यास किया, हम आपको बता देंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में पूछेंगे, आप माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ की राजधानी में चाहे आपका लोहिया अस्पताल बनवाया हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया हो, चाहे पीजीआई का एक्सटेंशन कराया हो, चाहे केजीएमयू का एक्सटेंशन कराया हो, चाहे लोक बंधु हॉस्पिटल स्थापित किया हो, चाहे महिलाओं का हॉस्पिटल, ये तो राजधानी के हम बता रहे हैं। प्रदेश में हर जगह, सिपाही से लेके कन्नौज से लेके औरैया से पिछली लेके विधानसभा में कहाँ चूक रह गई साहब? क्यों नहीं जीत पाए जब इतना काम आपने किया? इंसेफ्लाइटिस का 500 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी सभी मोर्चों पे विफल है। राजपाल जी, इतना काम के सवाल इतना ही है, इतना काम अगर आपने किया है जनता के लिए, तो पिछले विधानसभा में कहाँ चूक रह गई? देखिए, इन्होंने बड़े सपने दिखा दिए थे, इन्होंने झूठ बोला था, इन्होंने 15 लाख दे रहे थे, सबको नौकरियां दे रहे थे। तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके तमाम दिग्गज और बड़े नेता आप जो होते हैं वो करते ही हैं चुनावों में। फिर आपके जो वादे रहे और बीजेपी के जो वादे रहे, क्यों जनता ने उनके वादों पर भरोसा किया और आप पर नहीं किया? तो बांटा, हमारी पार्टी ने कहा था लैपटॉप बांटे तो बांटा, हमारी पार्टी ने कहा था लोहिया आवाज देंगे तो दिया, हमारी पार्टी ने पेंशन दी, इन्होंने तो सब बंद करने। स्वास्थ्य सेवाएं अगर चल रही हैं, लेकिन ये सब आप इसलिए करते हैं ना सर कि चुनाव आप जीत जाएं। ये सब इसलिए होता है ना कि चुनाव आप जीते। अल्टीमेटम गोल क्या होता है? चुनाव जीतना ही ना। देखिए, हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना तो सबका लक्ष्य होता है, लेकिन बीजेपी ने गुमराह किया था और बीजेपी चुनाव हारने से भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। और अब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश का खाका तैयार कर लिया है और सभी वर्गों का खाका तैयार कर लिया है, सभी लोगों की तरक्की का खाका तैयार कर लिया। बीजेपी तो एक काम बता देना, एक काम किया हो, माननीय अखिलेश जी ने तो एक्सप्रेस वे बना दिया पूर्वांचल। विपक्ष के तौर पर सर आपकी पार्टी और आपके नेताओं ने इस पूरे कोरोना काल में क्या किया, ये आप बता दीजिए कि आपकी भूमिका क्या रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि खाका आपने तैयार कर लिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ताकि जनता भी आपको देख और सुन पाए और 2022 में इसका फायदा आपको मिले। पूरी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जिलों में कोई राशन बांट रहा था, कोई गैस सिलेंडर ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, और मैंने खुद भी किया है। मेरे भी कई, अब देखिए, मैंने भी खुद लगातार चल रहा है। अब लोगों को, जरूरतमंदों को सामान पहुंचा रहे हैं, किसी ने मास्क बांटा है, कितने लोगों को पिछले कोरोना काल में भी कितने लोग सड़क पे चलते हुए मौत हो गई थी। तो वो सिर्फ वैक्सीन है। विपक्ष के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी थी कि आप तमाम राजनीतिक मतभेदों को भूलकर ऊपर उठकर जनहित के लिए आगे आते, लेकिन कोई सवाल वैक्सीन को लेकर भी खड़ा कर रहा था, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप देंगे?
हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से कहा, उन्होंने कहा हर गरीब को वैक्सीन लगनी चाहिए। आज क्या लग पाई? ये बीजेपी के लोग तो कोरोना ताली और थाली बजवा के खत्म कर रहे थे, ताली बजवा रहे थे कि कोरोना भाग जाएगा। बीजेपी के लोग कोई एक लोग कह रहे थे पापड़ खा लो तो भाग जाएगा कोरोना। हमारे नेता तो लगातार कहते थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे, वो कहते थे गरीब को लगे। तमाम वादे आज अभी इस मंच से आपने हमारे दर्शकों से किए हैं, 2022 में इसका फल आपको मिले, क्योंकि जनता अपने विवेक से, अपने विवेक का इस्तेमाल कर हर फैसला लेती है और जनता बहुत समझदार है। लेकिन इन सब के बीच जो उठापटक अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है, उस पर जाकर फुल स्टॉप कब लगेगा और क्या कुछ बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है, उस पर सभी की निगाहें और उसी से जुड़ी पल पल की अपडेट्स भी लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको देता रहेगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।